हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले एक ऐसे मिड कैप शेयर के बारे में जो कि पिछले कुछ समय में यहाँ पे बड़ी गिरावट, यहाँ पे बड़ी पिटाई यहाँ पे देखने को मिल रही है। जी मैं आरबीएल बैंक के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आरबीएल बैंक के ऊपर आज मैंने ऑलरेडी वीडियो बना करके डाल दिया है। आरबीएल बैंक के ऊपर डाल दिया है, इंडसइंड बैंक के ऊपर डाल दिया है और वोडाफोन आइडिया में रिसेंटली ही डाल दिया है। इन तीनों वीडियो को आप वॉच आउट कर सकते हो। इसके अलावा एक और बैंक है जो कि मिड कैप बैंक है और उसमें भी भयंकर गिरावट की सिचुएशन देखने को मिल रही है। आप वैसे मेरा जो थंबनेल है देख के आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किस बैंक की बात कर रहा हूँ। फिर भी मैं नाम आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा। मैं बात कर रहा हूँ बंधन बैंक लिमिटेड के बारे में। 253 रुपये के आसपास क्लोजिंग हुई है। 0.78% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। आप ऐसा बोलोगे कि यहाँ पे इतनी बड़ी गिरावट बिल्कुल नहीं है, परंतु आज अगर आपने सुबह से मार्केट वॉच आउट करी होती तो आपको पता चलता है कि इसने जो लो बना दिया था वो लो 229, एक समय पे 8% से भी ज़्यादा की गिरावट ये दिखाता हुआ नजर आया और उसके बाद बढ़िया रिकवरी भी निकल करके आई। तो दोनों के पीछे खबर है। हालांकि इस बैंक के रिगार्डिंग डायरेक्टली कोई भी खबर नहीं, खबर है यहाँ पे आरबीएल बैंक के ऊपर और यहाँ पे मिड कैप बैंक में आज बहुत बड़ी सिचुएशन देखने को मिली। बहुत बड़ा यहाँ पे आरबीआई की तरफ से बड़ा डिसीजन निकल करके आया, जिसके चलते इस बैंक में तो 18% की गिरावट थी और इसके असर के रूप में यहाँ पे पूरे बैंक निफ्टी में 600 पॉइंट के आसपास की सुबह सुबह गिरावट थी। इसके अलावा इंडसइंड बैंक की बात करूँ, बंधन बैंक की बात करूँ और बाकी मिड कैप बैंकों में भी अच्छी खासी पिटाई होती हुई दिखाई दी। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि किसी भी बैंक के ऊपर अगर कुछ इश्यू आता है तो पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर पे यहाँ पे पूरा पूरा दबाव देखने को मिल सकता है। और इसी के चलते बंधन बैंक की बात करूँ तो यहाँ पे 8% की गिरावट सुबह सुबह देखने को मिली थी। यहाँ पे कारोबार की सिचुएशन देखें कि बंधन बैंक में कारोबार की सिचुएशन कैसी रही है, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट पे लेकर के आया हूँ। यहाँ पे मैंने बंधन बैंक ऑलरेडी सर्च करके रखा है। 253 रुपये के आसपास क्लोजिंग है। प्रीवियस क्लोजिंग 255 के आसपास थी। ओपन 243 रुपये के आसपास, हाई 255 के आसपास, लो 229 और यहाँ पे एडजस्ट क्लोजिंग की बात करें 252 रुपये 90 पैसे। जो क्वांटिटी की ट्रेडिंग हुई है, यहाँ पे कितनी क्वांटिटी डिलीवर हुई है वो बताना चाहूँगा। जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो 1,76,37,000 शेयर की, जिसमें से यहाँ पे 10,08,000 शेयर की मात्र डिलीवरी और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 6% से भी बिलो है। मतलब कि आज इसमें जो वॉल्यूम देखने को मिल रहा है वो ओनली इंट्राडे में ही वॉल्यूम था। कोई भी इस बैंक को घर लेकर के नहीं गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इतने लोअर लेवल पे भी यहाँ पे कोई बायर इंटरेस्टेड नहीं है इसको डिलीवरी के तौर पे घर पे लेकर जाने के लिए। तो अपने आप में चौंकाने वाला डाटा है। मुझे लगता है इसके चलते हो सकता है आगे जाकर के और भी गिरावट आपको देखने को मिला। यहाँ पे मैं बात पॉसिबिलिटीज की कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि डिलीवरी परसेंटेज कम है तो आपको डेफिनेटली गिरावट देखने को मिलनी चाहिए। यहाँ पे हाल फिलहाल में कुछ सिचुएशन देखने को मिल रही है बंधन बैंक में, जो कि मैं आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं स्क्रॉल डाउन करके ऊपर लेकर के जाना चाहूंगा और टेक्निकल किस तरह के है बंधन बैंक में वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि टेक्निकली कितना वीक या तो फिर स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे देखें तो सभी की सभी मूविंग एवरेज इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे 5 डेज से लेके 200 दिन की मूविंग एवरेज है जो कि निकल करके आ रही है 306 रुपये के आसपास। यहाँ पे देख भी सकते हो। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सभी की सभी छोटी या तो फिर बड़ी दूरी की, या तो फिर बात करें सिंपल मूविंग एवरेज की, जिसका भी यहाँ पे 200 दिन का मूविंग एवरेज निकल करके आ रहा है 306। तो 306 के आसपास तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ही है। परंतु यहाँ पे छोटी दूरी की भी मूविंग एवरेज देखे 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन या तो 30 दिन की, उनके भी नीचे ये ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ज्यादा वीकनेस यहाँ पे इस बैंक में देखने को मिल रही है। पाइवट लेवल देखें तो पाइवट लेवल के हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तलाश करें तो यहाँ पे जो फर्स्ट रेजिस्टेंस 259, उसके बाद 264 और 268 है। और यहाँ पे सपोर्ट की बात करें 250, 246 और 242 के आसपास है। यहाँ पे आरएसआई और यहाँ पे बाकी इंडिकेटर्स क्या बोल रहे हैं तो आरएसआई 35 के आसपास है। तो यहाँ पे आरएसआई वीक है। एमएफआई भी वीक बना हुआ है, एमएससीडी माइनस में है और एमएससीडी की सिग्नल लाइट भी यहाँ पे माइनस दिखाई दे रही है। तो टेक्निकली इंडिकेटर्स भी यहाँ पे वीक नजर आ रहा है। और हाल फिलहाल में रिटर्न की सिचुएशन देखें तो 1 महीने में 10.5%, 3 महीने में 11.5%, 6 महीने 24% और पिछले 1 साल में 36% की गिरावट दिखा चुका है। मैं यहाँ पे बात करूँ तो अभी इस बैंक में पोजीशन बनाने से बिल्कुल आपको बचने के लिए बोलूँगा। हाल फिलहाल में तो आपको इस बैंक को अवॉइड करना चाहिए जब तक यहाँ पे कोई
ठोस यहाँ पे कोई रिवर्सल या तो फिर पॉजिटिविटी नजर नहीं आती, क्योंकि आरबीएल बैंक में जिस तरह की सिचुएशन है हो सकता है आगे जाकर के और भी न्यूज है, और इससे के चलते पूरे के पूरे मिड कैप बैंकों में आपको गिरावट का माहौल देखने को मिला है। तो हाल फिलहाल में गिरावट हुई है, इसीलिए खरीदारी की मैं बिल्कुल भी आपको सलाह नहीं दूंगा। मैं आपको चार्ट पे लेके जाना चाहूंगा और चार्ट पे सिचुएशन किस तरह की है वो बताने की कोशिश करूंगा, तो आपको डेफिनेटली वीडियो के साथ पूरा जुड़े रहना है। तो दोस्तों बंधन बैंक के चार्ट पे लेके आया और यहाँ पे बड़े फॉल के बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं रिकवरी करने की कोशिश करी थी। हाल फिलहाल में 2 बार उसने एक लेवल को अटेम्प्ट करने की कोशिश करी थी और लेवल है 350 रुपये का, और ये लेवल को ऊपर की तरफ क्रॉस करने में बिल्कुल फेल हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डबल टॉप के टाइप पे यहाँ पे पैटर्न बना करके यहाँ पे बड़ी गिरावट की सिचुएशन देखने को मिल रही है। मुझे ऐसा लग रहा था कि 245 के आसपास बढ़िया सपोर्ट है, यहाँ से डेफिनेटली रिवर्सल होना चाहिए, परंतु ऐसा हुआ नहीं। हालांकि एक बार यहाँ से रिवर्सल हुआ और आपको 265 तक भागता हुआ भी दिखाई दिया, परंतु आज जो न्यूज आई इसके चलते यहाँ पे और भी बड़ी शार्प गिरावट देखने को मिली और यहाँ पे इसने 230 के आसपास जाकर के लो बना दिया। मुझे लगता है अगर ये लो सस्टेन नहीं हुआ, जी हाँ ये लो सस्टेन नहीं हुआ, तो आगे जो ये सपोर्ट दिखाई दे रहा है जो कि पिछली बार यहाँ से रॉकेट बना था, तो ये लेवल है 200 रुपये के आसपास का। तो 200 रुपये के आसपास ये बैंक लुढ़कता हुआ आगे जाकर के आपको डेफिनेटली दिखाई दे सकता है। तो हाल फिलहाल में मैंने जैसे बताया पोजीशन बनाने से डेफिनेटली बचना चाहिए। कुछ कंफर्मेशन आएगी तो मैं वीडियो बना करके डेफिनेटली आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ पे फ्रेश खरीदारी करनी है कि नहीं। यहाँ पे आरएसए का लेवल देख सकते हो, आरएसए का लेवल जैसे मैंने बताया कि 35 के आसपास का है, तो बहुत ज़्यादा वीक बना हुआ है। यहाँ पे बिलो 30 आएगा तो ओवरसोल्ड की सिचुएशन भी आपको नजर आ सकती है। हालांकि आज हैमर टाइप का पैटर्न बना है, यहाँ पे देखें शेडो बहुत बड़ा है और उसके बाद बॉडी छोटी है और पूरे का पूरा रिवर्सल का सिग्नल है। तो ये रिवर्सल कितना सस्टेनेबल है वो आगे आने वाले दिन ही बताएंगे। मेरे ख्याल से जब तक यहाँ पे ए पॉजिटिव टेरिटरी में नहीं आ जाता, मुझे लगता है जो रेजिस्टेंस है पहला यहाँ पे 270 के आसपास का, उसको क्रॉस करता है तो फिर यहाँ पे कुछ पोजीशन बनाने के हम सोच सकते हैं, वो फिर यहाँ पे रिव्यू करना पड़ेगा। तो दोस्तों इन लेवलों को वॉच आउट करिए, उसके बाद अपनी स्टडी कंडक्ट करिए और उसके बाद ही यहाँ पे कोई पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए, चैनल पे नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात बताना चाहूँगा कि मेरी फ्री टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से डेफिनेटली जुड़िए डेली यहाँ पे जैकपॉट कॉल्स के लिए। और यहाँ पे मेरी प्राइम चैनल को भी आप एज ए ज्वाइनिंग के तौर पे कंसिडर कर सकते हो। इसकी डिटेल भी आपको दी गई है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ पे आप मुझे डेफिनेटली कांटेक्ट करिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।